जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे 14वां अध्याय ज्येष्ठ महात्म का। इसमें गंगा जी का अवतरण होगा, उस कथा का वर्णन है। तो सुनते हैं 14वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे सड़ानन, जब राजा सगर की सब संतान भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका तो राजा सगर ने क्या किया और उसके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपया करके हमसे कहिए। सकंद जी कहने लगे, हे सौनक ऋषियों, विल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विहल होकर और विल की उस अग्निज्वाला से स्तंभित होकर राजा सगर को सब समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया। कितने ही दिनों तक जब बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्निज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया। हे राजन, उनकी क्या गति हुई? मुग्ध होने जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मृत्युवत से लगने लगे। यह देखकर उनके आत्म और सभी ऋषि गण लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे निरप शार्दुल, हे समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीर्यशाली होते हैं। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और वे सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सगर पुत्र ने किए थे राजा को दिखाए। बिल प्रयत पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं कि ये सब बड़ा भारी जो गड़ा नजर आ रहा है सब समुंदर हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वे सब पीवर के समीप चले गए। उसके समीप जब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ शांत होकर परम अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह भूग्रह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त, प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर कर्म से उस तेज कुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि देखकर वह प्रज्वल मान परमात्मा ध्यान मगन योग्य में है। सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया, उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं, यानी नाश रहित हैं। हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप और मन से सृष्टि को श्रृंगार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सतगुण, आपको धारण करने वाले हरि स्वरूप आपको नमस्कार है। तम स्वरूप में स्थित रुद्र शिव स्वरूप आपको नमस्कार है। ये अखिल लोक वंदना की योग्य हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों को उद्धार करें। शोक रूपी विशाल के नारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीन बंधु, आप ही आदि स्वरूप 12 रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुण्य शोक मगन होकर वर्षा काल में जैसे महान पसाण गिरते हैं पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर और ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले। हमारा यहाँ पर 14वां अध्याय समाप्त होता है। 15वें अध्याय में हम सुनेंगे कपिल ऋषि जी क्या बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे। आज मैं प्रेम के बारे में यही बोलना चाहूँगा। प्रेम के बीच में जब दूरी आ जाती है ना, तो उन दूरियों को बढ़ने ना दें, क्योंकि दूरियों से मन मुटाव भी बढ़ता है। जय श्री हरि।